इमली की शादी तोड़ने के लिए जो निर्मला की प्लानिंग होती है वो काम कर जाती है, घर छोड़ के भाग जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉल से होती है जब यहाँ पे सभी लोग होते हैं और इमली पे इल्जाम लग रहे होते हैं कि वो तो विधवा है और उसे नीचे दिखाने की पूरी कोशिश कर रही होती है जो भी बाहर के लोग आए हुए होते हैं। हालांकि यहाँ पे वो खुद के लिए स्टैंड लेती है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं इंदिरा जब बातें सुनती है उसकी तो उसे बहुत अजीब लगता है कि ये लड़की मेरी इज्जत का ख्याल बिल्कुल नहीं कर रही है और मेरे होते हुए मेरे गेस्ट का इतना अपमान। बहुत गुस्सा होती है। हालांकि वो भी उन लोगों को समझा देती है, थोड़ा सा सपोर्ट इसका करती भी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा गुस्सा निर्मला पे होती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स निर्मला के कारण हुई है। अगर निर्मला ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं बोलती तो शायद इतना तमाशा नहीं होता। हालांकि यहाँ से तो ये रूम में चले जाते हैं। सौरभ भी इस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम मेरी ताई अम्मा के सामने क्या क्या बोल रही थी और उनकी इज्जत का तुमने ध्यान नहीं रखा, लेकिन फिर भी इमली को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे अपनी इज्जत प्यारी है। अब बातें ऐसी हो जाती है कि इंदिरा जब यहाँ पे आते हैं ना तो बहुत गुस्सा होता है इमली पे और इमली पे उल्टा सीधी बातें बोलने लगती है कि तुम्हें सही तो बोल रही थी लो, तुम बेचारी हो एक विधवा जिससे कोई भी सही लड़का शादी नहीं करना चाहता, वो तो मेरे सौरे ने करके तुम पे एक उपकार कर दिया। जिसके बाद जस्ट कुछ टाइम बाद में हमें सौरे को दिखाया जाता है जो अपने पुलिस स्टेशन में होता है और जस्ट पता चलता है कि पास के ही गांव में दंगे हो चुके हैं। तो यहाँ से सौरे तो चला जाता है। अब इमली इसको फोन कर रही होती है, लेकिन जब इमली कमरे में आती है और देखती है कि निर्मला और मालती उसके कमरे को सजा रहे सुहागरात के लिए उसके, तो अब उसे बहुत अजीब लगता है। वो बोलती है कि शादी को वो मान्यता नहीं देती है, तो फिर ये सब करना बेकार है और फिर वो यहाँ से बहुत गुस्से भी होती है। फोन करती है तो सौरे का तो फोन लगता नहीं क्योंकि वो तो पास के ही गांव में चला गया होता है। अब यहाँ पे ना इमली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो क्या करती है कि झट से अपना सामान पैक करती है और यहाँ से अपनी साइकिल से निकल जाती है। हालांकि निर्मला और मालती भी देखते हैं। अब ये दोनों तो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली इमली जा चुकी है और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है और काश वो वापिस ना आए। इस चीज के बारे में इंदिरा बाकी सभी लोगों को पता चल जाती है। लेकिन जब सौर्य घर आता है तो उसका जो चाचा होता है वो इसको सुहागरात के बारे में बहुत अच्छा खासा ज्ञान देता है कि हमें कैसा मतलब उसके साथ में होना चाहिए और कैसी बातें करनी चाहिए, कभी छूट नहीं देनी चाहिए। अब जब सौर्य को तो पहले पता नहीं चलता है कि आखिर ये सुहागरात का कोई मैटर है, बट जब बाद में पता चलती है कि ऐसी ऐसी बात है तो उसे बहुत शर्मिंदा भी होती है। दिमाग में घूम जाता है कि आखिर इमली क्यों भाग गई और कहाँ गई होगी। ये बोलता है कि ठीक है मैं खोज करके लाऊंगा और फिर ये खोजने के लिए अपनी गाड़ी से निकल जाता है। बाद में इनकी मुलाकात होगी, हालांकि इसके साथ छोड़ के एंडिंग कर जाती है। पोस्ट क्रेडिट पिछला वाला ही होता है कि जब इमली बहुत दुखी होती है किसी की बात को लेकर के तो वहाँ पे अंजलि का फोन सौर्य को अब देखना और ज्यादा मजेदार होंगे। हालांकि बात करें 50-50 की तो यहाँ पे जब जा रहा होता है तो शायद इसकी मुलाकात अंजलि से हो भी सकती है। हो सकता है कि मुलाकात हो जाए या फिर नहीं, क्योंकि जब ये फोन करता है तो इमली बस स्टैंड पर होती है और हो सकता है कि अंजलि भी वहीं पे हो क्योंकि वो इसको सरप्राइज देना चाहती हो कि वो अपने प्यार के लिए यहाँ पे आ चुकी है। अब ये सारी चीजें जो होंगी वो नेक्स्ट लेवल और मजेदार होगी, तो बवाल तो होगा ही यार। सच में उम्मीद करता हूँ कि आने वाला एपिसोड और ज्यादा मजेदार हो।